नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी लिटल तिफी हुई है, लेकिन आज रामनवमी है। पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और जय श्री सीताराम के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। खबर विशेष है। आज हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे एक लॉबी किसी को परेशान कर सकता है, कैसे जो है इंटेंशनली जो है गोलबंदी होती है और लोगों को जो है टारगेट किया जाता है। समझने वाली बात है हर तरह से। और वही नीतीश कुमार के करीबी प्रिय बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ चल रहा है। प्रोफेसर बन गए, पूरा जग में हल्ला मचा हुआ है। पेट में दर्द, उलबुलाहट, बेचैनी, कई तरह की चीजें कैसे बन गए। क्लासरूम में गए, थोड़ा सा लटपटा गए, तो देखिए कैसे लटपटा गए। इसके पीछे क्या कारण है? नीतीश कुमार के इतने प्रिय क्यों हैं? आखिर इतना धनिक कैसे हो गए? इतना पढ़े लिखे कैसे हैं? फायर फायर अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? समझिए कि विरोधी आपका किसी तरह से जो है आपका विरोध कर सकता है। आपकी अच्छाई का, आपके मेहनत का, आपके त्याग, समर्पण, समय, सब का। क्या जरूरी है भाई? कोई व्यक्ति धार्मिक है, सनातन से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ करता है, उसके लिए बवाल लोग मचाते हैं कि पूजा पाठ क्यों हो रहा है, इतने धार्मिक क्यों बन रहे हैं इन दिनों। कोई व्यक्ति जो है प्रोफेसर बन के बच्चों के बीच जा रहा है, पढ़ा रहा है, उसके लिए भी दिक्कत है। कोई व्यक्ति जो है बिहार सरकार में अच्छा काम कर रहा है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक अपना रोड मैप तैयार कर रहा है, उसके लिए दिक्कत है। दलित समाज चाहते हैं, दलितों को के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनके शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए भी दिक्कत है। ऐसे होता है क्या? हम जानते हैं कि बिरनी के छत्ता की तरह लॉबी होता है। कभी कभी जो है बिना ढेला चाहे हाथ मार ले उड़ता है, जिसमें मन मर्जी होता है शामिल। उड़ना है और किसी के ऊपर जाके चिपक जाना है। मेरा मानना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अशोक चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पे जिस तरीके के पोस्ट लिखे जा रहे हैं, जिस तरह के शब्दों के प्रयोग किए जा रहे हैं और कई बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, खुलासों की चर्चा हो रही है, ये कदापि नहीं होना चाहिए। सरकार समझेगी। अगर वो इतना आगे बढ़े हैं तो ऐसे थोड़ी बढ़ गए होंगे। इतना अगर जानकार हैं, अनुभवी बन गए हैं, चाहे अनुभवी हैं, तो ऐसे ही थोड़ी हो गए होंगे। ये समझना चाहिए। अब हम नाम लेंगे किसी का तो एक अलग विवाद होगा, लेकिन उस लॉबी में 4-5 लोग हैं राजपूत समाज के, समझिए। और वही लोग जो है पूरा कॉकस को जो है चला रहे हैं। कुछ लोग पार्टी के भी हैं। हम नहीं कहेंगे कि पार्टी के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। इंफॉर्मेशन देने में सबसे आगे वही रहते हैं। कौन लोग हैं पार्टी के, ये तो अशोक चौधरी तह तक जाएंगे तो पता लगा पाएंगे। बाकी जो अन्य लोग हैं, जो चर्चित हों चाहे बिना चर्चित हों, चाहे राइट एंड लेफ्ट हैंड वाले लोग हों, वो एक बार देखिए कि कैसे पग पग पर मिनट मिनट का अपडेट जो है अशोक चौधरी के का रख रहे हैं और उनके खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं, लिख रहे हैं। वो कहीं जा रहे हैं, पानियों पी रहे हैं एक लोटा, तो ओकरों में जो है लोग कई तरह की खामी ढूंढ रहे हैं कि चांदी के लोटा से पी रहे हैं कि सोना के लोटा से पी रहे हैं कि तम्मा है कि स्टील है, क्या है। हमारा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो अपने काबिलियत के दम पे बढ़ रहा है।
उसके काबिलियत पर आपको सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। फलना पुत्र, ये पुत्र, वो पुत्र का संज्ञान देने का नेटवर्क अगर आ रहा है, आवाज मेरी आ रही है तो एक बार नीरज चेक करके बताइएगा। फोन आने की वजह से कभी कभी आवाज कट जाता है। एक ये खबर था तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए। दूसरी खबर, भव्य आयोजन श्री राम जन्मोत्सव को लेकर बजरंगबली चौक पर जो है, बजरंग चौक पर, श्री राम चौक पर हो रखा है, डाकबंगला चौराहे की तरफ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल खुद जो है जायजा ले रहे थे। सारे नेता पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आएंगे, निशांत कुमार के भी आने की चर्चा है, राज्यपाल भी रहेंगे। सर्वोसर्वा जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो बीजेपी के तो सारे बड़े लीडर्स रहेंगे ही, जेडीयू एनडीए के घटक दलों के भी नेता शामिल होंगे। और इन सभी लोगों की मौजूदगी में आज जो है रामनवमी का जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी और उसमें सभी लोग जो है मतलब कि हिंदुत्व के जश्न में डूबे दिखेंगे। पॉलिटिकल में तो डेली चर्चा हो रहा है, फलना मुख्यमंत्री बनेंगे, चिल्ला का नाम तय हो गया है। चिल्ला आगे बढ़ रहे हैं तनका सनी, उनका टंगरी खींची और फलना जो है उनका नाम आगे कीजिए। ये सब डेली चल रहा है, इस सब पे बात करना हमको लगता है कि अब उचित नहीं रह गया है। कुछ चीजें अभी रहने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव है, लगातार जो है बयान पर बयान हो रहा है और भी आपराधिक घटना पे सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। पीएचडी मंत्री का भी कुछ फोटो वायरल हो रहा है। हाँ, एक ये खबर तो बताना हम भूल ही गए आपको कि कैसे जो है देखिए कि लॉबी जब काम करता है तो किसी व्यक्ति को जब तक पटकनी नहीं दे दे तब तक जो है मानवे नहीं करता। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप सच्चे आदमी रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो आपके खिलाफ कोई लॉबी काम नहीं करता है, कोई कॉकस काम नहीं करेगा। उसी तरीके से एक राजपूत मंत्री हैं वैशाली जिला के, मजबूत नेता है, संघर्षशील नेता है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार विधायक बने और पहली बार में मंत्री बन गए। अब उनका टंगरी धर के जो है लोग गिराना चाह रहा है। कभी जो है सरकारी एड में कैलेंडर में उनका फोटो का जिक्र हो रहा है। उस फोटो की सच्चाई हम बता देते हैं आपको, इसमें मंत्री का कोई योगदान नहीं है, मंत्री जी का कोई ये नहीं है। संजय सिंह का मतलब कि चुटकी मात्र भी उसमें भूमिका नहीं है कि फोटो क्यों छपा। फोटो विभाग ने अपनी लोकप्रियता के लिए और विभाग के कर्मचारी ने मंत्री जी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए जो है 2-3 फोटो उनका दे दिया। ज्यादा फोटो नहीं है, पूरे कैलेंडर में उनका फोटो नहीं है। अरे यहां तो फोटो खींच के 2-3 को सोशल मीडिया पर डाल दिया कि देखिए पूरा कैलेंडर मंत्री जी के परिवार से भरा हुआ। लेकिन नहीं, सब में नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, विभाग के लोग जो है ज्यादा मन में दिल में प्रेम उभर जाता है तो कहते चलिए मंत्री जी का एक फोटो छपा दी, तो छपाया गया है। ये चीज नहीं होना चाहिए, बशर्ते उन्हें भी घेरने की कोशिश लगातार जारी है। कभी किसी चीज के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी बिल्डिंग तो कभी रुपया तो कभी पैसा। अब सवाल है ये है कि संजय सिंह ने भी स्पष्टीकरण अपना दे दिया है, साफ तौर पे कह दिया है कि हम ईमानदार हैं, सांच को आंच किसी बात की नहीं है और हम जैसे हैं वैसे ही डटे रहेंगे। विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि अभी रामनवमी का खबर दुनिया भर का है। बंगाल में भी रामनवमी को लेकर खूब जश्न था, खूब धूम था। हमारे यहाँ से सागर जी गए हुए हैं। ओह मत पूछिए, इस बार टीएमसी का हालत वहां खराब है। कितनों कोई कुछ बोल ले, चैलेंजिंग चुनाव है भाई। जो आप लोगों का फीडबैक सुनेंगे, जैसे बिहार में कैसे चुनाव हुआ था, इस बार तो 2000% लग रहा था कि हर हाल में आएगा एनडीए। 2020 में तेजस्वी का लहर था, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार की लहर थी। ये जान लीजिए, एनडीए का लहर था। उसी तरीके से बंगाल में खूब बवाल है और एकदम समझिए कि टीएमसी और बीजेपी में जबरदस्त लड़ाई जारी है। भाजपा बढ़ोतरी कर सकती है, अपने आप को आगे बढ़ा सकती है, एआईएमआईएम वगैरह वोट अच्छा खासा काट लेती है,
तब। और इस बार मुश्किल भी है टीएमसी का सरकार में आना, जो फीडबैक अभी तक मिल रहा है। बाद में क्या होता है पता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुमार लिख रहे हैं, यही कह रहे हैं ना कि भाई हम क्या कहें, आप लोग जैसे व्यक्ति का जवाब मेरे पास नहीं है जितेंद्र जी, क्योंकि मानसिक गुलाम जो व्यक्ति हो गया है ना, वो व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है, किसी पर आरोप लगा सकता है, कुछ भी। वही आप हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद।